नमस्कार, राज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। सेंट फ्रांसिस जेवियर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले गौतम खट्टर एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी पुरानी टिप्पणी नहीं बल्कि उनका वो अहंकार है जो जेल से बाहर आने के बाद मीडिया के सामने दिखाई दिया। गोवा की जनता का आक्रोश अभी थमा भी नहीं था कि कोर्ट से जमानत मिलते ही गौतम खट्टर ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की और उन्हें पत्रकारिता का पाठ पढ़ाने लगे। जैसे ही खट्टर कोर्ट परिसर से बाहर आए, गोवा की सजग मीडिया ने उनसे तीखे सवाल पूछे। सवाल सीधा था कि आपने सेंट फ्रांसिस जेवियर पर अभद्र टिप्पणी क्यों की, लेकिन इस सीधे सवाल का जवाब देने के बजाय वो सीधे तौर पर मीडिया को ही नैतिकता सिखाते हैं। क्या मीडिया से ये पूछा गया कि क्या आपको अपनी गलती का एहसास है, लेकिन जवाब देने के बजाय खट्टर ने कानून की आड़ ली और कहा कि मामला सब जुडिस है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने पत्रकारों को ही उनके काम करने के तरीके पर टोक दिया। खट्टर ने कहा कि गोवा की मीडिया को जर्नलिज्म एथिक्स यानी कि पत्रकारिता की नैतिकता का ज्ञान नहीं है। खट्टर के इस बयान ने जलती आग में एक घी डालने का काम किया है। वहां मौजूद पत्रकारों ने उन्हें तुरंत आईना दिखाया और पूछा कि जिस व्यक्ति ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर पूरे गोवा को अशांत कर दिया, वो आज मीडिया को एथिक्स कैसे सिखा सकता है। सवालों की बौछार से घबराकर और माहौल को अपने खिलाफ जाते देख गौतम खट्टर बिना कोई जवाब दिए वहां से निकलते बने। तो वहीं दूसरी ओर हिंदू एकता मंच ने पणजी के आज़ाद मैदान से लेकर पणजी पुलिस स्टेशन तक प्रदर्शन किया और गोविंद सिरोडकर, वॉरेन एलमाओ और गिरीश चोणकर को कथित रूप से धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। हिंदू एकता मंच ने पुलिस प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मंच ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 3 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वो पूरे गोवा से हिंदू संगठनों के समर्थकों को एकजुट कर सड़कों पर उतरेंगे। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, लेकिन किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। जेल से छूटने के बाद, कार्रवाई से निकलने के बाद, जब जिस तरीके से गौतम खट्टर ने जो बयान दिया है, सबसे पहले हम वो आपको सुनाते हैं। जो स्टेटमेंट आपने दी थी उस स्टेटमेंट पे आप स्टैंड करते हो या फिर माफी मांगते हो? अभी हम ये कहना चाहेंगे, लोगों ने हर्ट हुआ बोलकर आपका ऊपर कंप्लेंट किया। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि लाखों करोड़ों इस देश में सबसे ज्यादा यदि किसी संत के भक्त हैं तो वो संत आसाराम बापू के भक्त हैं। उनको कितना आहत हुआ होगा, कितना हर्ट हुआ होगा। तो ये सबसे पहले तो हमको डेरोगेटरी स्टेटमेंट की डेफिनेशन डिसाइड करनी होगी, दूसरा रिलीजियस सेंटिमेंट की डेफिनेशन डिसाइड करनी होगी, फिर उसके बाद में बात करेंगे। जो स्टेटमेंट आपने दी थी नहीं, अब आप ये नहीं, अभी मैं कह रहा हूँ कि पहले आप लोग डिसाइड कीजिए, क्लेरिफाई कर दीजिए क्या कि सेंट फ्रांसिस का बारे में आपने स्टेटमेंट दिया। अभी कोर्ट में मामला है, कोर्ट में निर्णय होगा। तो जिस तरीके से भी आपने ये बयान सुना, ये बयान था सेंट फ्रांसिस जेवियर पर अभद्र टिप्पणी वाले मामले का। लेकिन अब आपको हम वो बयान सुनाते हैं जिस पे वो पत्रकारों को मतलब एक सीख दे रहे हैं, पत्रकारों को नैतिकता सिखा रहे हैं, पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उनको ज्ञान देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो शख्स ज्ञान दे रहा है जो खुद रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। हम आपको बयान सुनाते हैं। सबसे पहले कहना चाहता हूं कि गोवा के मेरे भाइयों को और खासकर आप पत्रकार बंधुओं को थोड़ा जर्नलिज्म का एथिक्स जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म। आई हैव डन माय मास्टर्स इन जर्नलिज्म। आई थिंक गोवंस, स्पेशली मीडिया पर्सन्स ऑफ गोवंस, doesn't have the decorum of journalism. So you need to follow the ethics of journalism first. And second thing what I want to say कि आप लोग थोड़ा, अभी देश में क्या है, 2 प्रकार के लोग हैं। एक होता है अनपढ़ व्यक्ति, एक होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति। सर एक मिनट, आप जर्नलिज्म के बारे में पूछ रहे हैं ना, ये जर्नलिज्म के लिए हमको ज्ञान क्या दीजिए सर, गोवा जर्नलिज्म को ज्ञान मत दीजिए। ऐसा क्यों आप कह सकते हो? आप डेकोरम मतलब किस मुद्दे से? सर गोवा जर्नलिज्म के लिए नहीं सर, आप इस अभी इतना बड़ा स्टेटमेंट किया, आप किस वजह से आप डेकोरम का बात कर रहे हैं? क्यों डेकोरम नहीं? आपने आज गोवा में जो सिचुएशन एथिक्स नहीं पाल रहे हो, बोल रहे हैं आप जर्नलिज्म आप पाल रहे हैं। जो स्टेटमेंट जो गोवा में आज इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, आज गोवा में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, वो आपके लिए हो रहा है, ना कि जर्नलिस्ट लोगों के लिए। अभी देखो, आप खुद मुंह पे ला रहे हैं। नहीं, वही बोल रहा हूँ कि जो इश्यू
जो इश्यू इतना गौतम जी आपने नहीं आपने बोला है जर्नलिज्म सीखना पड़ेगा हमको, आप मत सिखाइए सर। आपने तो स्टेटमेंट आप पहला आपका डेकोरम क्या था? खट्टर जी आप पहला बोलना सीखिए। अब हम आपको वो सबसे बड़ी तस्वीर दिखाते हैं कि हिंदू संगठनों द्वारा जब वो प्रदर्शन किया गया, विरोध प्रदर्शन आजाद मैदान पर, वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हिंदू संगठनों की तरफ से सीधा यह आक्रोश व्यक्त किया गया गौतम खट्टर की गिरफ्तारी के खिलाफ, और साफ तौर पर यह मांग उठाई गई है हिंदू संगठन की तरफ से कि एक्शन नहीं हुआ तो वो सड़कों पर उतरेंगे। यानी कि हिंदू संगठन जो है वो गौतम खट्टर के समर्थन में है। और जमानत मिलते ही खट्टर की जिस तरीके से हमने हेकड़ी अभी सुनी, उनका जो अहंकार सामने आया साफ तौर पर जो हमने अभी देखा, उसके बाद ये हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं हिंदू एकता मंच की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया गया गोवा पुलिस के खिलाफ और जो आक्रोश था वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आजाद मैदान में जब हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट चलता है और सीधे तौर पर यह मांग की जाती है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो सड़कों पर आक्रोश के लिए उतरेंगे। और थोड़ी देर पहले ही हमने आपको गौतम खट्टर का वो बयान सुनाया जिसमें उनका अहंकार और मीडिया को देते हुए सीख साफ देते हुए नजर आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार वो आप फिर से वो बयान सुने जिसमें वो मीडिया को सीख दे रहे हैं, मीडिया को नैतिकता सिखा रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लगातार हर्ट करता है और गोवा में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो मीडिया को एथिक्स सिखा रहा है, वो मीडिया को नैतिकता सिखा रहा है। आप वो बयान फिर से सुनिए एक बार। वो बयान अभी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जिस तरीके से आक्रोश आप देख रहे हैं दोनों तरफ से गोवा में आग भड़क चुकी है और जिम्मेदार है सिर्फ एक शख्स और नाम है गौतम खट्टर। गौतम खट्टर पहले सेंट फ्रांसिस जेवियर पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, उसके बाद जब उनको छूट मिलती है तो उसके बाद वो मीडिया को एथिक्स सिखाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं पूरे तरीके से वो गोवा को कोट कर रहे हैं, गोवा में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गोवा के लोगों को भड़का रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से अक्षत श्रोते हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षत, जिस तरीके से पूरा मामला है, हम एक तरफ देख रहे हैं दो मामले यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहला कि सेंट फ्रांसिस जेवियर पर अभद्र टिप्पणी का मामला है, दूसरी तरफ अब मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं गौतम खट्टर। देखिए, जिस तरह से ये घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों से चल रहा है उस हिसाब से ऐसा लग रहा है जैसे कई लोग अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं तो कई बार ऐसी ऐसी टिप्पणियां देते हैं। पहले उन्होंने सेंट फ्रांसिस जेवियर के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी कर डाली, जिसके बाद उनके ऊपर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा। उसके बाद उनको हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार करके सीआईडी की टीम गोवा लाई, उसके बाद उनको जेल में डाला गया था। उसके बाद उनको जमानत मिली, सशर्त जमानत मिली है। तो सशर्त जमानत मिलने के बाद उन्होंने बाहर आकर मीडिया को ही सबक सिखाने की बात कह दी और मीडिया के खिलाफ ही टिप्पणी कर डाली कि मीडिया को एथिक्स सीखना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, जो कि एक बड़ी अभद्र टिप्पणी थी, मतलब एक गलत टिप्पणी थी। आप मीडिया यानी कि जो चौथा स्तंभ होता है देश की न्याय का, उसको आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ज़्यादा था। उसके ऊपर कांग्रेस का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल ने भी इस पर काफ़ी निंदा की है इस मामले की, और कहीं ना कहीं अब दूसरी तरफ से ये पता चला है कि इस मामले को लेकर एक प्रोटेस्ट भी किया गया है। पिछले कल आज़ाद मैदान से लेकर पंजिम पुलिस स्टेशन तक ये प्रोटेस्ट गया था। जी अक्षय जी, जिस तरीके से बोल रहे हैं, मीडिया को बोल रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा होता है, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, अनपढ़ होता है, क्या ये खुद पढ़े लिखे नहीं है? एक इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अभी कोर्ट परिसर से बाहर निकला है, उसको दूसरे मामले से जमानत मिली है जिसमें उसने एक अराजकता फैलाने की कोशिश की, उसके बाद तो मीडिया को कोर्ट करके इस तरीके का बयान देते हैं। अक्षत जी, तो अक्षत जी से हमारा संपर्क लगता है टूट गया है, फिर से हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक इस ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदार कैसे बोला जा सकता है जो पहले अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, सेंट फ्रांसिस जेवियर पर अभद्र टिप्पणी करता है, उसके बाद मीडिया को ज्ञान देने की कोशिश करता है, मीडिया को बताता है कि वो कैसे काम करे। क्या मीडिया गौतम खट्टर के जरिए का मतलब उनके अनुसार काम करेगी? मैं आपको फिर से वो बयान सुनाता हूं गौतम खट्टर का। मैं ये कहना चाहता हूं कि गोवा के मेरे भाइयों को
और खासकर आप पत्रकार बंधुओं को थोड़ा जर्नलिज्म का इथिक्स जरूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, आई हैव डन माय मास्टर्स इन जर्नलिज्म. I think Goans, especially media persons of Goans, doesn't have the decorum of journalism. So you need to follow the ethics of journalism first. And second thing what I want to say, कि आप लोग थोड़ा अभी देश में क्या है, दो प्रकार के लोग हैं. एक होता है अनपढ़ व्यक्ति, एक होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति. सर एक मिनट आप जर्नलिज्म के बारे में पूछ रहे हैं ना, ये जर्नलिज्म के लिए हमको ज्ञान मत दीजिए सर. गोवा जर्नलिज्म को ज्ञान मत दीजिए. ऐसा क्यों आप कह सकते हैं? आप डेकोरम डेकोरम मतलब और किस मुद्दे से? सर गोवा जर्नलिज्म के लिए नहीं सर, आप इस अभी इतना बड़ा स्टेटमेंट किया, आप किस वजह से आप डेकोरम का बात कर रहे हैं? नहीं, डेकोरम नहीं. आपने आज गोवा में जो सिचुएशन, एथिक्स नहीं पाल रहे हो, बोल रहे हैं आप. जर्नलिज्म आप पाल रहे हैं. जो स्टेटमेंट, जो गोवा में आज इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, आज गोवा में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, वो आपके लिए हो रहा है, ना कि जर्नलिस्ट लोगों के लिए. अभी देखो आप खुद मुंह पे ला रहे हैं. नहीं, वही बोल रहा हूँ कि आप जो ethics इश्यू, पालने को बोल रहे हैं ना. जो इश्यू गौतम जी आपने नहीं आपने बोला है जर्नलिज्म सीखना पड़ेगा हमको. आप मत सिखाइए सर. आपने जो स्टेटमेंट कहा था, आप पहले आपका डेकोरम क्या था? तो देखा आपने जिस तरीके से गौतम खट्टर जो है कोर्ट परिसर से बाहर निकलने के बाद ही तुरंत मीडिया से बातचीत करते हैं. पहले वो सेंट फ्रांसिस जेवियर पर अभद्र टिप्पणी वाले मामले पर अपना बयान देते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद मीडिया को घेरते हैं, मीडिया पर ही सवाल खड़े करते हैं, मीडिया के कार्य करने के तरीके को घेरते हैं, साफ तौर पर यह सिखाने की कोशिश करते हैं कि जर्नलिज्म क्या है. गौतम खट्टर, क्या हम आपसे सीखेंगे कि जर्नलिज्म कैसे करना है? क्या आपके अनुसार जर्नलिज्म चलेगा? क्या आपके अनुसार मीडिया सवाल करेगी? आपके एथिक्स के खिलाफ से सवाल किया जाता है तो आप मीडिया को ही घेरते हैं. क्या आपके एथिक्स ये मतलब जवाब देते हैं कि आप किसी भी राज्य में अराजकता फैलाए? गोवा में आज जो भी हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है. राष्ट्र टीवी के वरिष्ठ संवाददाता तुकाराम मराठे ने उनको यह सीधा जवाब दिया कि गोवा में आज अराजकता की वजह गोवा का मीडिया नहीं बल्कि सिर्फ आप है, यानी कि गौतम खट्टर. राष्ट्र टीवी के वरिष्ठ संवाददाता तुकाराम मराठे की तरफ से जो सीधा जवाब दिया ऑन द स्पॉट गौतम खट्टर को, उस जवाब को सुनने के बाद वो वहां से बसते निकलते दिखाई दे रहे हैं. फुटेज में साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि वो वहां से फिर तुरंत चुपचाप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको शायद ये एहसास नहीं है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है. पहली गलती वो साफ तौर पर सेंट फ्रांसिस जेवियर पर अभद्र टिप्पणी करके कर चुके हैं. उसके बाद अब ये जिस तरीके से उन्होंने मीडिया को घेरा है, ये साफ तौर पर शर्मनाक है और ये आपका अहंकार है गौतम खट्टर. अक्षत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस मामले पर. अक्षत, मीडिया को ज्ञान दिया जा रहा है, क्या एक ऐसे शख्स को शोभा देता है कि जो खुद किसी एक राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश करता है वो मीडिया को सिखाए कि कैसे काम करना है? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये मुकेश, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप मीडिया को खुद वो बता रहे हैं गौतम खट्टर की मैं खुद मास्टर हूँ जर्नलिज्म में, तो जर्नलिज्म में मास्टर होने के बाद क्या जर्नलिज्म की पढ़ाई में ये सामने चीज़ें नहीं आती हैं कि आप किस तरह से आपका एक अधिकार होता है क्वेश्चनिंग करने का? आप फ्री टीआरपी या फ्री सेंसिटिविटी से नहीं चल सकते, आपको हर पहलू को बराबर रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार इन चीज़ों में कानूनी दाव पेच लग जाते हैं, कई बार पत्रकार को रिडार में फंसा लिया जाता है. लेकिन फिर भी मतलब जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए, मुझे लगता है कुछ समय पहले उन्होंने जो बयानबाजी की थी उनको लगता था कि उनको वो टीआरपी या उनको वो अटेंशन मिलना चाहिए था, लेकिन वो अटेंशन ले नहीं पाए या अटेंशन दिया नहीं गया, क्योंकि ये भी एक समझदारी होती है पत्रकारिता की कि किस चीज़ की अटेंशन किसको मिलनी चाहिए. नहीं तो इंडिया में ऐसे बहुत से मामले हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो ऐसी ही धार्मिक भावनाओं के आधार पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं. लेकिन हम किसी पर्टिकुलर धर्म का या किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जिस तरह से उनका यह बयान सामने आया है, यह बयान बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं तो समझता हूं कहीं ना कहीं ये मानसिक संतुलन खोने की अवस्था में ऐसा बयान सामने आता है जब आप मीडिया को ही गालियां देने लग पड़ते हैं. आज से कुछ साल पहले भी एक हिंदू संगठन के ही एक नेता थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया था, लेकिन उसके बाद फिर उनको अपना बयान वापस लेना पड़ा था. कहीं ना
कहीं गौतम खट्टर को सार्वजनिक तौर पर इस मामले में माफी मांगनी चाहिए सामने आकर, और कहीं ना कहीं पत्रकार को, वैसे तो उनको पूरे गोवा से ही माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गोवा में जो अराजकता का आज माहौल पैदा हुआ है इस शांत स्टेट में, तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए गौतम खट्टर काफी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि बिना बैठे बैठाए किसी संत यानी कि सेंट फ्रांसिस जेवियर के खिलाफ आपने बयान दे डाला, उसका कोई तुक ही नहीं बनता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बयान दे डाला। उसके बाद वो जो कानूनी प्रक्रिया थी उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, उससे वो भाग रहे थे, कहां हिमाचल पहुंच गए, वो हिमाचल के शिमला से उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें जो हिमाचल पुलिस है उसने, जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो धार्मिक बयानों के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, क्या धार्मिक बयानों के आधार पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं खट्टर की तरफ से, उसका चूल्हा गर्म करने के लिए थोड़ी मीडिया बनी है? मतलब आप धार्मिक बयानों के आधार पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो आप सेकिए, लेकिन आपका चूल्हा गर्म करने के लिए मीडिया थोड़ी ना आएगी। एक समझदारी की बात यही होती है कि जो मीडिया होता है वो निष्पक्ष होता है, हर पहलू को टटोल कर, हर पहलू को जानकर ही लिखा जा सकता है या बोला जा सकता है। अगर आप एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर डायरेक्ट अटैक बिना किसी तथ्य या सबूत के कर देते हो तो वो एक गलत पहलू आता है, जो कि किसी को कोई अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ स्पीच देने का अधिकार है, लेकिन स्पीच देने का अधिकार मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों में हमें अधिकार प्राप्त है कि आप फ्री स्पीच दे सकते हो, लेकिन फ्री स्पीच देने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की भी धार्मिक भावनाओं को भड़का दो, किसी धर्म विशेष को। भारत वैसे भी धर्म निरपेक्ष देश है, इसमें लगभग बहुत ज्यादा संख्या में जो अल्पसंख्यक के लोग हैं वो रहते हैं, तो आप इस तरह से किसी की धार्मिक भावनाओं को का उत्पीड़न या भावनाओं को भड़का नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल साफ है कि गौतम खट्टर ने जो बयान दिया है, इस बयान के आधार पर उनके ऊपर एक मामला तो बनता है, और मुझे लगता है आने वाले समय में उनके ऊपर मामला बनेगा भी और उनको दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। मुकेश। अक्षत जी, गौतम खट्टर साफ तौर पर यह बोल रहे हैं कि एथिक्स और नैतिकता मीडिया फॉलो नहीं कर रही है, उन्होंने खुद जर्नलिज्म किया है। ऐसा कौन सा जर्नलिज्म पढ़ा है उन्होंने जहां पर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की पूरी मतलब गवाही दी जाती है? ऐसा कौन सा जर्नलिज्म है? वो तो हमने नहीं पढ़ा आज तक, या ना तो हमारे जर्नलिज्म में हमें ये पढ़ाया गया है कि आप अपने स्टेटमेंट से रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कीजिए और किसी भी राज्य में अराजकता फैलाने की कोशिश कीजिए। मुकेश, देखिए इस पे तो मैं एक ही बात कहूंगा, इस पे हंसी की बात भी है सामने से, क्योंकि खुद को वो मास्टर ऑफ जर्नलिज्म यानी कि वो मास्टर कर रहे हैं जर्नलिज्म में, और उनको ये नहीं पता है कि जो मीडिया होता है उसका काम क्या होता है, मीडिया किस तरह से काम करता है, निष्पक्ष मीडिया किस तरह से वर्क करता है। हाँ, एक पर्टिकुलर किसी को अटैक करना है वो एक अलग चीज है, लेकिन उसके आधार पर भी तथ्य आपके पास हो तभी आप किसी पर अटैक कर सकते हैं, किसी के बारे में बोल सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से, वो शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि धार्मिक भावनाएं वो भड़का रहे थे, जो टीआरपी उनको मिलनी चाहिए थी वो टीआरपी नहीं मिली। ये भी एक समझदार मीडिया का निशानी है कि आप उस तरह से उनके बयान कवर नहीं कर रहे हो, आप उनके खिलाफ लिख भी रहे हो, बोल भी रहे हो। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में हर व्यक्ति को बराबर की आजादी जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक धर्म के आधार पर किसी के ऊपर निशाना साधो। खासकर जो हमारी संस्कृति है वो यही कहती है कि किसी भी संत को या किसी भी भगवान को आप डायरेक्ट निशाना नहीं बना सकते। और जिस मीडिया की वो बात कर रहे हैं तो शायद वो कहीं और मीडिया सीख के आए होंगे। हो सकता है ऐसा मीडिया चाइना में जरूर होता है जो सरकार के कहने पे टीआरपी देता है और सरकार के कहने पे ही टीआरपी को हटा लेता है। शायद वो चाइना की कुछ दिनों के लिए पढ़ रहे होंगे, ऐसा लगता है, तो शायद वहां पर वो कंफ्यूज हो गए और उनको लगा कि वो टीआरपी मुझे नहीं मिली, मीडिया ने मुझे अंगेज दिखाया। तो हो सकता है, क्योंकि मीडिया, गोवा का जो मीडिया है, एक जिम्मेदाराना इसमें भूमिका निभाई है कि जो गलत है उसको गलत तरीके से दिखाया, जो सही है उसे सही तरीके से दिखाया, जिसके कारण गोवा में माहौल नहीं बिगड़ा। नहीं तो यही बयान अगर आप, मैं पर्टिकुलर जगह का नाम नहीं लूंगा, किसी और बड़े प्रदेश में जैसे उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है, यहां पर दिया होता, शायद हालात खराब हो जाते, दंगे की नौबत आ जाती। लेकिन यहां पे गोवा में जिस तरह से मीडिया ने इसको अटेंशन नहीं दिया, शायद उसी की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और उनके दिमाग में कुछ नहीं आया, तो यही सही कि मीडिया को ही गालियां देना शुरू कर दी। मुकेश, नहीं तो अक्षत, क्या गौतम खट्टर जो है वो मीडिया को एक ईंधन समझ रहे हैं? उनके जो एथिक्स है उनको फॉलो करने का, जो उनके गलत एथिक्स हैं, जो अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं गौतम खट्टर को बता देना चाहता हूं कि मीडिया ईंधन है स्वतंत्रता का, मीडिया ईंधन है नैतिकता का, मीडिया ईंधन है
लोगों का मीडिया ईंधन किसी स्पेसिफिक इंसान का नहीं है या आपका नहीं है। अक्षत, क्या ऐसा लगता है कि गौतम खट्टर को यहां बुला करके अब हमें जर्नलिज्म सिखाना पड़ेगा कि असल जर्नलिज्म होता क्या है? आपने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है, अपनी डिग्री को फाड़ के फेंक दीजिए आप। से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल उनको सिखाया भी जाएगा और उनको बताया भी जाएगा कि जर्नलिज्म होती क्या है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो नहीं आएंगे क्योंकि उनका बाद में इस चीज़ का तो आभास हो गया होगा कि उन्होंने एक बहुत बड़े हाथी से पंगा ले लिया। देखिए, मीडिया जो होता है एक पर्टिकुलर, आप इतना लोग इकट्ठे होकर एक तरह से लिखते हैं, बोलते हैं, अपनी उनकी लोगों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं। मीडिया का बहुत बड़ा रोल माना जाता है आज के समय में, भारत में बहुत बड़ा रोल है मीडिया का। ऐसे समय में आप मीडिया के ऊपर निशाना साध रहे हो, आप कम से कम, ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्टी के ऊपर आप निशाना साधते, आपने सेंट जेवियर फ्रांसिस के ऊपर बोल लिया, वो भी गलत था, लेकिन चलो आपने बोल लिया, आप माफी मांग लेते, उसकी सजा वो भुगत भी रहे हैं कि उनको बाहर से ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया, किस तरह से उनके ऊपर अब केस चलेगा धार्मिक भावनाएं भड़काने का और किस तरह से आगे का कैरियर होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप मीडिया को डायरेक्ट अटैक कर रहे हो, तो ये चीज बड़ी गलत है। अगर वो आना चाहे तो उनको अच्छी से मीडिया का ज्ञान दिया जा सकता है, लेकिन वो ऐसे मुझे लगता नहीं है कि वो आएंगे, क्योंकि सही और गलत की पहचान इंसान को बता देती है कि क्या चीज सही होनी चाहिए। बिल्कुल अक्षत, इंसान को सही और गलत की पहचान होती है और शायद उन्हें अपने गलत की पहचान है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, लेकिन उनका अहंकार उन्हें बोलने से रोक रहा है। उनका अहंकार जो है वो उन्हें दबा रहा है। साफ तौर पर उनके बयानों में मुझे तो उनका अहंकार दिखाई दे रहा है। और मैं बोलता हूं गौतम खट्टर को कि आप आइए, हम आपको जर्नलिज्म सिखाएंगे, और जिस कॉलेज से आपने ये जर्नलिज्म किया है आप उस कॉलेज का नाम भी खराब कर रहे हैं, अपना नाम भी खराब कर रहे हैं, अपना समय खराब कर रहे हैं, और उस डिग्री को आप फाड़ के फेंक दीजिए। बहुत अक्षत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।